नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार में लोकसभा चुनाव में महागठबंधन के साथ कौन कौन से दल साथ रहेंगे? कांग्रेस, राजद, वाम दल, ये तो पहले से ही एक साथ है। लेकिन अब आसार जो बन रहे हैं, उस आसार में पप्पू यादव, सहनी और चिराग पासवान, ये तीनों भी महागठबंधन का हिस्सा बन सकते हैं। जी हाँ, जो खबरें सामने आ रही हैं और जो अलग अलग सियासी हालात सामने दिख रहे हैं, उसके अनुसार अब महागठबंधन के कुनबे में एक दो नहीं बल्कि तीन प्रमुख नेताओं का साथ आ सकता है और इसमें पप्पू यादव, मुकेश सहनी और चिराग पासवान के नाम प्रमुख हैं और तीनों ही अपने अपने स्तर पर बिहार की सियासत में अच्छे खासे लोकप्रिय चेहरे हैं। दरअसल हम चिराग पासवान, पप्पू यादव और मुकेश सहनी के महागठबंधन में आने के जो आसार की बातें चल रही हैं उस पर आए, उसके पहले आपको बता दें कि कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल की एक बड़ी बैठक अगले सप्ताह हो सकती है और यह बैठक लोकसभा चुनाव में बिहार में जो 40 संसदीय सीट है, इसमें सीटों के बंटवारे पर होगी और इन बंटवारे में किस प्रकार से कांग्रेस, राजद और वाम दल कितने कितने सीटों पर चुनाव लड़े, इसे लेकर के अंतिम आम सहमति बनेगी। लेकिन इन सबके बीच जो एक बड़ी खबर यह सामने आ रही है कि पप्पू यादव जो जन अधिकार पार्टी के प्रमुख हैं, इसके अतिरिक्त मुकेश सहनी जो वीआईपी यानी कि विकासशील संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष हैं और साथ ही साथ चिराग पासवान जो कि लोजपा रामविलास के प्रमुख हैं, ये तीनों भी अब महागठबंधन का हिस्सा हो सकते हैं और इसे लेकर के राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के बीच भीतर खाने की चर्चा भी जारी है। इतना ही नहीं, इन तीनों से भी संपर्क करने की बातें कही जा रही हैं। दरअसल अगर हम बारी बारी से आए एक एक नेता के ऊपर, तो पप्पू यादव के बारे में अगर देखें तो पप्पू यादव की राजनीति पूर्णिया से लेकर के सीमांचल के अलग अलग जिलों में काफ़ी सक्रिय रही है और वे पहले भी उस इलाके से सांसद रह चुके हैं। मौजूदा समय में उनकी पत्नी चरणजीत रंजन कांग्रेस से राज्यसभा सांसद हैं और ऐसे में एक दिन पहले ही पप्पू यादव ने जब पूर्णिया में अपनी एक रैली की, तो उस दौरान भी उन्होंने यह संकेत दिए कि वे महागठबंधन को अपना समर्थन कर सकते हैं। यादव बिरादरी से आने वाले पप्पू यादव सीमांचल के इलाके में एक अच्छे खासे लोकप्रिय नेता हैं और इतना ही नहीं, पूरे बिहार में वे वर्ष भर कई प्रकार के ऐसे काम करते रहते हैं जो सामाजिक तौर पर उनकी सक्रियता को दिखाता है। तो पप्पू यादव को लेकर के अब जो एक प्रमुख बात सामने आ रही है कि कांग्रेस चाहती है कि पप्पू यादव को एक सीट दी जाए। हालांकि सूत्रों का कहना है कि राष्ट्रीय जनता दल इसके लिए तैयार नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल नहीं चाहता है कि पप्पू यादव को महागठबंधन में शामिल किया जाए, लेकिन इसी मुद्दे पर कांग्रेस और राजद के बीच भीतर खाने चर्चा चल रही है कि पप्पू यादव को लिया जाए और उनके महागठबंधन में आने से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को हराने में महागठबंधन को बड़ा सहयोग मिलेगा और यह महागठबंधन की मजबूती का एक प्रमुख कारण बन सकता है। तो ये तो हुई पप्पू यादव की बात। अब अगर हम बात करें मुकेश सहनी की, तो मुकेश सहनी जिस सहनी बिरादरी से आते हैं, यानी कि जिसमें मल्लाह, बिंद सहित अन्य प्रकार की वैसी जातियां जो मछुआरा समुदाय से संबंधित हैं, उन तमाम जातियों के नेता के तौर पर खुद को मुकेश सहनी हमेशा से पेश करते रहे हैं। उनकी पार्टी का नाम वीआईपी है और पिछली बार जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तो उस चुनाव में वीआईपी ने काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन किया था। हालांकि यह अलग बात है कि बाद में जो उनकी पार्टी के विधायक थे वे उनसे टूट गए और अन्य दलों में चले गए, भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। लेकिन अब सियासी तौर पर मुकेश सहनी अपनी जातिगत राजनीति को लेकर के जो अपनी जातियों को अपने पक्ष में गोलबंद करने के लिए जाने जाते हैं, उन मुकेश सहनी को अभी तक एनडीए की ओर से यह सिग्नल नहीं मिला है कि वे एनडीए में आएंगे या नहीं आएंगे। तो ऐसे में महागठबंधन में भीतर खाने यह चर्चा है कि मुकेश सहनी को महागठबंधन का हिस्सा बनाया जाए और इसके लिए कहा जा रहा है कि कांग्रेस और राजद दोनों की ओर से मुकेश सहनी से भीतर खाने चर्चा की जा रही है कि आप इस बार के लोकसभा चुनाव में हमारे साथ आइए, हम आपको सम्मानजनक इस बार सीट देंगे। दरअसल अगर बात करें वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव की, महागठबंधन के साथ मुकेश सहनी नहीं थे और बाद में जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो उस चुनाव में भी जो मुकेश सहनी है उनकी जीत नहीं हुई थी। हालांकि उनकी पार्टी के जो अलग अलग नेता थे वे विधायक बने थे। तो ऐसे में मुकेश सहनी जो कि मल्लाह, बिंद सहनी सहित जो अन्य जो मछुआरा समुदाय की जातियां होती हैं, उनके एक प्रतीक चेहरे के रूप में उभर चुके हैं।
उन मुकेश सहनी को अपने पाले में लाने के लिए कांग्रेस और राजद एक बड़ा जुगाड़ चाहती है। दरअसल अगर हम इन जातियों के अलग अलग जनसंख्या को देखें तो माना जाता है कि करीब 4 से 5% इनकी ऐसी जनसंख्या है जो कि मुकेश सहनी के साथ खड़ी हो सकती है। तो इसका सीधा लाभ लोकसभा चुनाव में महागठबंधन को मिल सकता है, इसीलिए ये मुकेश सहनी को अपने पाले में लाना चाहते हैं। और इसी तरीके से चिराग पासवान, जिन्हें लेकर के लंबे अरसे से ये बातें चल रही है कि वे एनडीए से रूठे हुए हैं, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो पिछले सप्ताह 2 सभाएं बिहार में हुई और एक दिन पहले ही अमित शाह की एक जनसभा पटना में हुई, तो इस तमाम जनसभाओं में एनडीए के घटक दलों के तमाम नेता उनके मंच पर दिखे थे, चाहे वे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के नेता हों या फिर पशुपति पारस हों या फिर भारतीय जनता पार्टी के नेता हों या जदयू के नेता हों। लेकिन चिराग पासवान न तो मोदी न तो शाह के साथ मंच साझा करते दिखे थे और माना जा रहा है कि चिराग पासवान की यह नाराजगी है क्योंकि चिराग पासवान चाहते हैं कि उन्हें इस बार के लोकसभा चुनाव में कम से कम 6 सीटें मिले, लेकिन एनडीए इसके लिए तैयार नहीं है और इसी वजह से अब चिराग पासवान अलग रास्ता अख्तियार कर सकते हैं। ऐसे में पिछले दिनों जब तेजस्वी यादव, जो कि राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और मौजूदा समय में नेता प्रतिपक्ष हैं, उनसे जब यह सवाल किया गया था कि क्या चिराग पासवान को वह अपने साथ लेने के लिए तैयार हैं, तो उन्होंने कहा था कि हम सबको लिए तैयार हैं, जो भी हमारे साथ आएंगे हम उनका स्वागत करेंगे। तो एक तरीके से एक सिग्नल राष्ट्रीय जनता दल, लालू यादव, तेजस्वी यादव की ओर से पहले ही चिराग को मिला हुआ है कि आप हमारे साथ आइए, हम आपका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। कहा यहां तक जा रहा है कि चिराग पासवान को 6 नहीं बल्कि 8 से 10 सीटें तक महागठबंधन की ओर से ऑफर की जा सकती हैं और अगर चिराग पासवान महागठबंधन में आते हैं तो पासवान जाति के एक प्रमुख चेहरे के रूप में अपने आप को स्थापित कर चुके चिराग पासवान इसका बड़ा लाभ महागठबंधन को दिला सकते हैं, क्योंकि चिराग पासवान के अगर हम बात करें तो जिस पासवान जाति से वे आते हैं और उनके पिता रामविलास पासवान ने इस जाति को लेकर के हमेशा से प्रमुखता से और काफ़ी आक्रामक तरीके से राजनीति की, तो इसकी आबादी भी करीब 5% से ज़्यादा बताई जाती है और इसके स्तर पर एक बड़ा वोट बैंक इनके साथ रहता है। तो एक तरीके से देखें तो चिराग पासवान का महागठबंधन के साथ आने से कांग्रेस और राजद को भी बड़ा फायदा मिल सकता है। तो इसीलिए अगले सप्ताह जो बैठक होगी उस बैठक में पप्पू यादव, मुकेश सहनी और चिराग पासवान तीनों को अपने पाले में लाने के लिए और तीनों को सम्मानजनक सीटें देने के लिए राजद और कांग्रेस के बीच वार्ता हो सकती है और इसका असर अगर ये महागठबंधन बनता है और इसमें तीनों आते हैं तो लोकसभा चुनाव 2024 पर देखने को मिल सकता है। तो अब इससे क्या निकलकर सामने आता है? पप्पू यादव, चिराग पासवान और मुकेश सहनी क्या अब महागठबंधन की नैया पर सवार होंगे या फिर वे कोई दूसरा नया रास्ता अख्तियार करते हैं? तमाम अपडेट्स आपको बताएंगे, बने रहें न्यूज़ 4 नेशन के साथ।